नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके हमारे रेंजर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्वायर एंड क्यूब में एक नया टॉपिक घनमूल निकालना, फाइंड ऑफ क्यूब रूट। तो अभी तक ये चौथा लेक्चर है हमारा मैथ्स में, और देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। एग्जाम में ऐसे क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आ जाता है तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं फैक्टर की तरह से, तो बड़ा टाइम लगता है। तो देखिए, इसको मैं ट्रिकी माध्यम से कैसे करता हूँ। आपको 100 तक अगर घनमूल निकालना है, बहुत इजी वे में आपको सिखाता हूँ। आपको सिर्फ 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। फिर देखिएगा एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने आपको चीज सिखाया था, स्क्वायर रूट जब रहेगा तो 2 अंक लेना, लेकिन जब क्यूब रूट रहेगा, क्यूब रूट की पहचान होती है रूट के अंदर 3 लिखा रहेगा ऐसे, तो समझ लेना ये क्यूब रूट है। और जब कभी क्यूब रूट होता है हम पहले 3 अंक लेते हैं। बहुत अच्छे समझिएगा। 6 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मैंने 3 अंक लिया, इसका पहला अंक क्या है 9। अब यहाँ पे आप चेक करो, 9 का क्यूब क्या है, 9 का क्यूब 729। आप समझिएगा, पहले 3 अंक लेना और लास्ट वाला अंक उठाना 9, और जितना लास्ट में रहेगा उसी का क्यूब देख लेना 729। 729 का भी पहला अंक उठा लेना 9। मैंने ऐसे 9 लिख दिया। बताओ इतना समझ में आएगी नहीं। मैंने ऐसे ही यहाँ पे भी 9 लिख दिया। अब देखिए हम करेंगे क्या आगे। अब बचा है 970, क्योंकि ये 3 अंक तो ले चुके थे। अब बचा कितना है 970। ऐसा किसका क्यूब है जो 970 से छोटा है। अगर 1000 लेंगे तो 970 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 729 लेंगे तो 970 से छोटा रहेगा। तो हमें छोटा लेना है, बड़ा नहीं। तो 970 से क्या छोटा है 729। तो ये किसका क्यूब है 9 का। तो अब मान लीजिए 99 का क्यूब है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिएगा, 3 अंक लेना और लास्ट वाला अंक उठा लेना 7। अब यहाँ पे चेक करो, 7 का क्यूब क्या है 343 का लास्ट वाला अंक क्या है 3। यहां से भी लास्ट का अंक और लास्ट का अंक का क्यूब देखना, जो होगा उसका भी लास्ट अंक आपको यहाँ पे रखना है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर बचा कितना है 571। ऐसा किसका क्यूब है जो 571 से छोटा है। तो ये 8 का क्यूब 571 से छोटा है। 512 571 से छोटा है। ये किसका क्यूब है 8 का। तो आप लिख सकते हैं ये 83 का क्यूब है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा आगे, पहले 3 अंक लीजिएगा, लास्ट में क्या है 6। यहाँ पे 6 का क्यूब चेक करिएगा क्या है, इसमें भी लास्ट का अंक 6, तो 6 लिख लीजिएगा। बचा 438। और यहाँ पे देखो ऐसा किसका क्यूब है जो 438 से छोटा है। तो यही 438 से छोटा है, ये किसका क्यूब है 7 का। यहाँ पे लिख लीजिएगा ये 76 का क्यूब है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये गलती से कभी मत करिएगा, यहाँ पे 6 है तो मैं 6 लिख दिया, यहाँ पे 9 है तो मैं 9 लिख दिया। भाई यहाँ पे 7 था तो आपने 7 फिर क्यों नहीं लिखा। भाई ये गलती से मत करिएगा, मैं ये वाला अंक लिख ले रहा हूँ। ये आपका सौभाग्य है जो बार बार वही आ जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 3 अंक लीजिएगा, लास्ट वाला अंक उठाइएगा 7। फिर 7 का क्यूब चेक करिएगा क्या है 343। इसका भी लास्ट अंक ही उठाइएगा। बार बार बता रहा हूँ, क्यूब का भी लास्ट अंक उठाना है। तो 7 का क्यूब 343, 343 का क्यूब का लास्ट 3। अब बचा है 79। ऐसा किसका क्यूब है जो 79 से छोटा है। तो ये 64 79 से छोटा है, ये किसका क्यूब है 4 का। तो आप कह दीजिएगा ये 43 का क्यूब है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट का 2 क्वेश्चन और समझिए। 3 अंक लेना और लास्ट का अंक उठाना 3, और 3 का क्यूब क्या है 27। 27 का भी लास्ट वाला अंक क्या है 7। मैंने ऐसे 7 लिख दिया। बहुत अच्छे समझिएगा। बचा कितना है 658। ऐसा किसका क्यूब है जो 658 से छोटा है। तो 658 से छोटा 512 है, तो 512 किसका क्यूब है 8 का। ये 87 का क्यूब है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बता रहा हूं एकदम। 3 अंक लेना और लास्ट का अंक क्या है 5, और 5 का क्यूब चेक करना 125। 125 का भी लास्ट अंक क्या है 5। तो लास्ट वाला ही अंक मैं बार बार बता रहा हूं आपको लिखना है। बचा कितना है 274। ऐसा किसका क्यूब है जो 274 से छोटा है। तो 6 का क्यूब 274 से छोटा है, वो 6 का क्यूब है, ये 65 का
क्यूब हो गया। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, हमने पहले 3 अंक लिया, फिर लास्ट वाला अंक उठाया 9, फिर 9 का क्यूब चेक किया 729, इसका भी लास्ट वाला अंक उठाया 9। बताइए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? बचा कितना है? 970। तो ऐसा किसका क्यूब है जो 970 से छोटा है? तो 729 970 से छोटा था, ये किसका क्यूब है? 9 का, 99 का क्यूब हो गया। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं? 6 एग्जांपल आपके सामने दिया। फिर एक देख लीजिएगा, ऐसे 3 अंक लिया और लास्ट वाला अंक उठा लिया 7। 7 का क्यूब कितना है? 343, इसका भी लास्ट वाला अंक उठा लिया 3। अब बचा कितना? 571। ऐसा किसका क्यूब है जो 571 से छोटा है? तो 512 छोटा है, ये किसका क्यूब है? 8 का। देखिए आराम से निकल कर आया एकदम, 83 का क्यूब। नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को पीछे कर कर देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग 100 तक क्यूब रूट फाइंड करना सीख लिए। अब चलिए कुछ टॉपिक में आगे भी सीखता हूं। तो देखिएगा आगे क्या सिखाने वाला हूं मैं आपको। सिर्फ आप मेहनत करिए एक एक क्वेश्चन को, बाकी कुछ है नहीं इसमें। जितनी जबरदस्त मेहनत आप करेंगे उतना ही परफॉर्मेंस आपके बीच में अच्छा आएगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक सीखते हैं, दशमलव में वर्गमूल निकालना। दशमलव में वर्गमूल निकालना, ठीक है ना? दशमलव में वर्गमूल निकालना। अच्छा देखिएगा, दशमलव में वर्गमूल निकालना हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1.21, ठीक है ना? मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 0.0064, मैंने क्वेश्चन लिख दिया 0.000025, और मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे 0.00121, एक जीरो और लगा दीजिएगा, 0121, ठीक है ना? अच्छे देखिएगा, और बता दे रहा हूं आपको 0.000000081। आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, एक जीरो और यहां पे लगा दीजिए आप, एक जीरो आप और ले लीजिएगा। अब देखिएगा एक और एग्जांपल ले लीजिएगा 0.0000, ठीक है ना? एक और एग्जांपल ले लीजिएगा आप, देखिएगा एकदम अच्छे से देखिएगा। ये आपके सामने सारे क्वेश्चंस हैं, देखिएगा आप कैसे इसको फाइंड करेंगे हम लोग। एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन। दशमलव में वर्गमूल निकालने की बात कर रहा है। सबको पता है ये 11 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है 25, ये 11 का वर्ग है 121, ये 81 9 का वर्ग है, ये 100 10 का वर्ग है, और ये 64 8 का वर्ग है। सबको पता है 121 11 का, 64 8 का, 25 5 का, 121 11 का, 64 8 का, 100 10 का और 81 9 का, ये सबको पता। लेकिन डेसिमल में फाइंड करना कैसे आता है सुनिएगा। दशमलव में वर्गमूल, जब कभी वर्गमूल की बात करेगा मेरे भाई, किसकी बात करेगा? जब कभी वर्गमूल की बात करेगा तो दशमलव के बाद इधर नजरें रखना, इधर नजरें। वर्गमूल की कंडीशन पर दशमलव 2 अंकों से एक जोड़ा, लेकिन जब मैं घनमूल दूंगा अब दशमलव के बाद 3 अंकों से एक जोड़ा बनाना। जब वर्गमूल बोलूंगा तो दशमलव बाद 2 अंकों से एक जोड़ा, एक अंक 2 अंक, 2 अंकों से एक जोड़ा बन गया। अगर मैं यही घनमूल बोला होता तो दशमलव बाद आप 3 अंकों से एक जोड़ा बनाते हैं। आप परेशान मत होइएगा, आ जाएगा। दशमलव देखिएगा यहाँ पे कितना, 2 अंकों से एक जोड़ा बना। एक जोड़ा मतलब जो आंसर दशमलव के बाद आने वाला है, अगर एक जोड़ा है तो समझ लीजिए एक अंकों में आंसर आएगा। लेकिन 11 में मेरे भाई डबल अंक है, अब मुझे दशमलव के बाद मात्र एक अंक बनाना है और यहाँ 11 डबल अंक है। तो आप परेशान मत होइए, 1.1 तो लिख ही सकते मेरे भाई, ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए 2 अंकों से एक जोड़ा, 2 अंकों से एक जोड़ा, 2 जोड़ा बना है। तो आप कह सकते हो मेरे भाई
सर जो दशमलव के बाद आंसर आने वाला है 2 जोड़ा मतलब 2 अंकों में, लेकिन मेरे भाई 8 में तो इकलौता एक अंक है और मेरे को 2 अंक बनाना है, तो अब 0 और 8 मान लीजिएगा, 2 अंक बन गया। लेकिन गलती से मत करिएगा 8 और 0, क्योंकि 64 80 का वर्ग नहीं होता है, 0 8 का भी वर्ग 64 होता है और 8 का वर्ग भी 64 होता है, ध्यान दीजिएगा। और मैं बार बार बता रहा हूं वर्गमूल की कंडीशन पर दशमलव के बाद 2 अंकों से एक जोड़ा बनता है, लेकिन घनमूल की कंडीशन पर दशमलव के बाद 3 अंकों से एक जोड़ा बनता है मेरे भाई। तो यहाँ पे चेक करिएगा, दशमलव के बाद 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। अगर आपसे कोई पूछे कैसे आप जाने कि 2 अंकों से एक जोड़ा, तो आप बताइएगा अरे भैया ये वर्गमूल है और वर्गमूल की कंडीशन पर दशमलव के बाद 2 अंकों से एक जोड़ा। बार बार बता रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। बताओ दशमलव बाद कितने अंकों में आंसर आने वाला है? 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में, लेकिन 5 मेरे भाई इकलौता एक अंक है, मुझे ट्रिपल अंक बनाना है, तो क्या मैं 5 0 0 लिख सकता हूं, 500 लिख सकता हूं ना, 0 0 5 लिख सकता हूं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे देखेगा, यहाँ पे भी 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। अब मुझे पता है कि अब जो दशमलव बाद आंसर निकल कर आने वाला है 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में, लेकिन मेरे भाई ये 11 का वर्ग है, 11 में तो 2 अंक है और मेरे को 3 अंक बनाना है, तो 0 1 1 ये आपका आंसर आ गया। बताओ एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे भी दशमलव 2 अंकों से एक जोड़ा, 2 अंकों से एक जोड़ा, 2 अंकों से एक जोड़ा, 2 अंकों से कितना जोड़ा बना? 1 2 3 4 5 जोड़ा बना। इसके मतलब जो दशमलव बाद आंसर आने वाला है 5 जोड़ा मतलब 5 अंकों में, लेकिन 9 में तो मेरे भाई इकलौता एक अंक है, तो आप 4 0 मान लीजिएगा, उसके बाद 9 मान लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। अब 3 जोड़ा मतलब जो दशमलव बाद आंसर निकल कर आने वाला है मात्र 3 अंकों में, लेकिन 10 में तो 2 अंक है, मेरे को ट्रिपल बनाना है, तो कहीं गलती से ट्रिपल बनाने के चक्कर में 100 मत लिख देना, क्योंकि 100 का वर्ग नहीं है, 100 का वर्ग 100 नहीं है, आप 0 10 लिखिएगा। क्या लिखेंगे? 0 10। 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में दशमलव बाद, और 10 में तो 2 ही अंक था, ट्रिपल बनाने के लिए स्टार्टिंग में नहीं, मैं कहा ना स्टार्टिंग में 0 मानना, लास्ट में 0 मत मानना, ठीक है? दशमलव के जस्ट बाद 0 माना जाता है, बाद में नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे भी 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में आंसर आएगा। 8 में तो इकलौता एक अंक है मेरे भाई, मेरे को 3 अंक बनाना है, तो मैं क्या बना दूंगा? 0 0 8, और गलती करना ये 0 इधर कभी मत मानना, दशमलव के जस्ट बाद 0, 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 दशमलव के जस्ट बाद 0 और दशमलव के जस्ट बाद 0, मतलब दशमलव के तुरंत बाद 0 मानते हैं, ना कि संख्या के बाद में। बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए दशमलव बाद वर्गमूल के कंडीशन पर दशमलव बाद 2 अंकों से एक जोड़ा बनता है, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, और 2 जोड़ा मतलब 2 अंकों में आंसर आएगा, और 64 8 का वर्ग था, लेकिन 8 मेरे भाई इकलौता एक अंक था और मेरे को 2 अंकों में बनाना था, क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़ा है, तो 0.08 कर दिया। बताओ एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक चीज बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है आपको मैथमेटिक्स, ये भी बताइए, क्योंकि जब तक आपका कमेंट्स आएगा नहीं तब तक मैं जानूंगा नहीं, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन दे रहा हूं, एकदम मजे से समझते रहिए। आपको मैथमेटिक्स टफ नहीं लगने देंगे, बहुत ही सिंपली वे में मैं मैथमेटिक्स को बनाते चल रहा हूं। एक देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, इसी में दशमलव में घनमूल निकालना, घनमूल निकालना, फाइंड ऑफ डेसिमल क्यूब रूट, ठीक है ना? देखिएगा दशमलव में घनमूल निकालना एकदम अच्छे से सीखते हैं। एक पहला क्वेश्चन, घनमूल की पहचान तो आप जानते ही हो कि रूट के अंदर 3 लिखा रहता है। देखिएगा इसका कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन,
एकदम फायर तरीके से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिएगा एकदम अच्छे से। एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन, इतने क्वेश्चंस आपके सामने पड़े हुए हैं। तो दशमलव में घनमूल निकालना, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट इसी वीडियो में दिखाया वर्गमूल निकालना कि वर्गमूल के कंडीशन में दशमलव बाद 2 अंकों से 1 जोड़ा, लेकिन घनमूल में मेरे भाई दशमलव के बाद 3 अंकों से 1 जोड़ा बनता है। देखिए दशमलव बाद 3 अंक है भी, और 3 अंकों से 1 जोड़ा घनमूल के कंडीशन पर बनता है। 3 अंकों से 1 जोड़ा, और मेरे को पता है ये 27 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, और ये 8 का क्यूब है। ऐसे आपको याद होना चाहिए, ये मेरे को पता है ये इसका क्यूब है। तो देखिएगा दशमलव बाद 3 अंकों से 1 जोड़ा घनमूल के कंडीशन, अगर वर्ग होता तो 2 अंकों से 1 जोड़ा बनाते, तो घनमूल के कंडीशन पर दशमलव बाद 3 अंकों से 1 जोड़ा, यहाँ 1 जोड़ा है, इसका मतलब दशमलव बाद जो आंसर निकल कर आने वाला है मात्र 1 अंकों में, और 3 में इकलौता 1 अंक है भी, यही आपका आंसर हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 अंकों से 1 जोड़ा, 3 अंकों से 1 जोड़ा, 2 जोड़ा है, और जो दशमलव बाद जो आंसर निकल कर आने वाला है मात्र 2 अंकों में, 2 जोड़ा मतलब 2 अंकों में, और 2 में तो इकलौता 1 अंक है मेरे भाई। डबल अंक कैसे बनाओगे? 0 2। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं एकदम? यहाँ पे देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा है, इसके मतलब दशमलव बाद जो 3 जोड़ा मतलब 3 अंकों में आंसर आने वाला है, लेकिन 9 में तो इकलौता 1 अंक है, मेरे को 3 अंक बनाना है क्योंकि 3 जोड़ा है, तो 0 0 9। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं एकदम अच्छे से? और यहाँ पे देखिएगा 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, ठीक है ना, 2 जोड़ा बना है, 2 जोड़ा मतलब जो दशमलव बाद आंसर निकल कर आया है मात्र 2 अंकों में, और 8 में तो इकलौता 1 अंक है, मेरे को डबल अंक बनाना है, तो 0 8, ये आपका आंसर है। और यहाँ पे देखिएगा मात्र इकलौता 1 जोड़ा बना है, 1 जोड़ा मतलब जो दशमलव बाद आंसर निकल कर आने वाला है मात्र 1 अंकों में, 11 में तो मेरे भाई डबल अंक है, तो 1.1 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे देखिएगा 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा मतलब 2 अंकों में आंसर आएगा दशमलव के बाद, और मैं देख रहा हूं कि 12 में 2 अंक है भी, मैंने तुरंत लिख दिया 0.12। बताओ मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को पीछे करके देखिए। बाकी मैं इतनी बेहतरीन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन आया होगा, और इतनी मेहनत भी इसीलिए कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन को। अभी आप परेशान मत होइए, वर्गमूल और घनमूल चैप्टर को ऐसे इतनी आसान और इतने इजी वे ट्रिक से आपको सॉल्व करके पूरा चैप्टर वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जिस बच्चों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ उसको एक रेंजर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल का एक वीडियो दिखा दो, बस गारंटी के साथ कह रहा हूं एक एक बच्चा मैथमेटिक्स से खेलना सीख जाएगा। सिर्फ विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होता। तो आगे देखिएगा एक नेक्स्ट टॉपिक। देखिएगा ये जो नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने वाला हूं अच्छे से देखिएगा। दशमलव में वर्ग और घन निकालना अच्छे से सीखिएगा। दशमलव में वर्ग और घन निकालना एकदम अच्छे से देखिएगा कि दशमलव में वर्ग और घन निकालना। जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत बच्चों का डाउट होता है, ये 0.002 का स्क्वायर या 0.000004 का स्क्वायर। एकदम परेशान मत होइए, सब सिखा दे रहा हूं। जैसे 0.003 का क्यूब, जैसे 0.00005 का क्यूब। एकदम परेशान मत होइए, और इतनी बेसिकली चीज इसलिए सिखा रहा हूं कि अभी बहुत जरूरत पड़ेगा चैप्टर में इसकी। एक एक क्वेश्चन को देखते रहिएगा, एकदम प्यार से देखिए, कोई परेशानी जरूरत नहीं है। 2 का वर्ग 4, एकदम आराम से लिखो, कोई परेशानी नहीं। 2 का वर्ग 4। एक चीज आपको याद है कि एक 0 का स्क्वायर डबल 0 के बराबर
और एक 0 का क्यूब 000 के बराबर। आपको याद है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये देखिए, अगर 2 के बाद 0 है तो क्या 0 उठकर इधर आ जाएगा? भाई अगर 2 के बाद 0 इधर है तो 4 के बाद इधर ही 0 लगेंगे। अगर 2 के बाद इधर 0 है तो 4 के बाद भी तो इधर 0 लगेंगे। अगर 2 के बाद दशमलव है तो 4 के बाद भी दशमलव लगेगा। कुछ बच्चे इतना जो है बेवकूफ होते हैं कि देख रहे हैं कि संख्या के जस्ट इधर दशमलव है, लेकिन वो गलती से इधर लगा देते हैं। अरे मेरे भाई वहां तो एकदम क्लियर दिख रहा है ना, 2 का वर्ग 4, और नहीं समझ में आ रहा तो एक 0 का स्क्वायर 00 के बराबर, एक 0 का स्क्वायर 00 के बराबर। मेरी बात को समझिएगा, एक 0 का स्क्वायर 00 के बराबर, एक 0 का स्क्वायर 00 के बराबर, फिर ये दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए, 0 है, ये 0 आप कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। और नहीं समझ में आ रहा तो जादू, यहाँ पे देखो दशमलव कितने अंक है, 1 2 3 अंक, तो 3 का गुणा इसी 2 में करा तो 3 दूना 6, इसका मतलब 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। देखो आराम से समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8 मत कर देना, 4 का वर्ग 16, एक 0 का स्क्वायर 00 के बराबर, 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 एक 0 का स्क्वायर 00 के बराबर। ये दशमलव है, दशमलव लगा दो, 0 है, ये 0 लगा दो। मेरे भाई मजा आ रही है कि नहीं? एक एक क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में हलवा लग रहा होगा आपको। फिर से समझिए, अगर देख लीजिए यहाँ कितने अंक हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो 6 दूनी 12 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखा ना, 12 अंक के बाद दशमलव लगा। फिर से समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 का क्यूब 27 लिख लीजिएगा। और बार बार अभी क्या सिखाया, एक 0 का क्यूब 000 के बराबर, एक 0 का क्यूब 000 के बराबर। ये दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए, ये 0 है, ये 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। फिर से समझिए, स्क्वायर की कंडीशन पे क्या करते थे, पूरा ही गिनते थे संख्या, 1 2 3, तो 3 दूना 6 अंक के बाद। ऐसे आप यहाँ भी गिन लीजिएगा, दशमलव बाद 3 अंक है तो 3 त्रिका 9 संख्या के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी कहीं गलत हो गया क्या, 3 त्रिका 9, एक 0 का क्यूब 000 के बराबर, एक 0 का क्यूब 000 के बराबर, और 3 का क्यूब 27। अच्छा 3 त्रिका 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैसे आ रहा है, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 ना, 3 का क्यूब 27, एक 0 का क्यूब 000 के बराबर, एक 0 का क्यूब 000, मतलब एक 0 की कमी और हो रही है क्योंकि 3 त्रिका 9, ठीक है ना, अब सही है, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 का क्यूब 125, ध्यान दीजिएगा, 5 का क्यूब 125, एक 0 का क्यूब 000 के बराबर, 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 ठीक है ना, और ये दशमलव लगा दिए, 0 लगा दिए, ये आपका आंसर आ गया। फिर से देखिए कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 अंक है तो पंक्तियां 15 अंक के बाद लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंक के बाद दशमलव लगा है मेरे भाई, देख रहे हो ना, 15 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। मतलब वर्ग की कंडीशन पर संख्या गिन के उससे गुणा करा दो, और क्यूब की कंडीशन पर संख्या गिनकर उससे गुणा करा दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने अंक के बाद दशमलव लगने वाले हैं। और बहुत मेहनत आपके बीच कर रहा हूं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि 0.0005 का वर्ग करना है, कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए। कितने, देखो पहले 5 के स्क्वायर 25 तुम लिख लो, 5 के स्क्वायर 25 लिखो तुम, 5 के स्क्वायर 25 कर दो, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या, तो 4 दूनी 8 अंक के बाद दशमलव लगेगा, जिनमें से 2 अंक हो चुका है, अब 6 अंक बचा है तो 6 0 लगा दो आराम से, ऐसे 6 0 लगाने के बाद दशमलव लगा दो आराम से, आंसर आ गया। बताओ समझ में आ रही है? अगर अभी इसी संख्या का ऐसे क्यूब करना है तब आप क्या करते, 5 का क्यूब तो आपको पता ही कि 125 तो लिखना ही लिखना है, और इज राइट, 5 का क्यूब 125 लिखना है। और ध्यान देना यहाँ पे 3 अंक है तो 3 त्रिका 9 अंक के बाद लगेगा, और 9 में से ऑलरेडी 3 अंक लिख चुके हो, तो बचा कितना है, 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, दशमलव लगा दो, अब गिन डालो, 9 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छे से बताओ मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए इतनी मेहनत गर्मी में कर रहा हूँ, हालत खराब हो जाती है वीडियो शूट करने में,
तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर किया करिए। एक एक बच्चों से रिक्वेस्ट है, कमेंट्स जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अरे मेरे भाई, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो अनलाइक कर दीजिएगा, बस इतना ही तो होगा। अनलाइक करेंगे, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो अनलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनलाइक करने से पहले एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर आपकी वीडियो में ये कमी है, आपकी ये मैटर में कमी है और आप अच्छा नहीं पढ़ाते। अगर नहीं पढ़ा रहा हो तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर मेरे को ये वीडियो नहीं समझ में आ रही है, आप बेकार पढ़ा रहे हैं। और अगर समझ में आ रहा हो मेरे भाई तो दिल से लाइक, प्लीज दिल से लाइक और प्लीज शेयर, कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं दोस्त अब आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।